कैमरामैन की फटी पड़ी थी और बाकियों की भी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये शैडो सोल्जर्स कौन है। वो लोग समझ ही रहे होते हैं कि वो सारे आंट्स उन पर टूट पड़ते हैं, पर तभी वहां पर जिन्वू के जनरल सोल्जर्स इग्रिस, टैंक, आयरन और टस्क उन आंट्स पर टूट पड़ते हैं। बेक के साथ बाकियों को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर है कौन। तभी उनके पीछे से स्वैग से चलते हुए जिन्वू निकलता है और अपने सोल्जर्स के बीच उन आंट्स के सामने खड़ा हो जाता है। बेक, जोंगिन और बाकी सबको समझ नहीं आ रहा था कि ये तो मुमकिन नहीं, यहाँ वो आया कैसे। गड़बड़ी के कारण ब्रॉडकास्ट बंद हो गया था। बाहर के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है। जिनचुल और चेयरमैन गो भी परेशान थे क्योंकि उन्हें भी कुछ खबर नहीं मिल रही थी। ब्रॉडकास्ट करने वाले टीवी चैनल को भी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। उन्हें इतने सारे कॉल्स तेजी से आ रहे थे कि फोन सिस्टम क्रैश हो गए थे। डायरेक्टर लगातार कैमरामैन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर कैमरामैन कोई जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि कैमरामैन तो लगातार कैमरा चालू करने की कोशिश कर रहा था, उससे कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। जिन्हों पहले तो आयरन से उन आंट्स को कंट्रोल करने को कहता है। आयरन के कंट्रोल करते ही जिन्हों के इशारे पर इग्रिस, टैंक और आयरन उन आंट्स पर बुरी तरह टूट पड़ते हैं। टस्क उन आंट्स से स्ट्राइक टीम की रक्षा कर रहा था, पर सभी के दिमाग में बस यही चल रहा था कि ये सब शैडोज कौन है और हंटर संग यहाँ पर कैसे आ गए। तभी उनके पीछे जिन्वू उछल कर आ जाता है। वे एक बड़ी हैरानी में जिन्वू से पूछता है, संग हंटर, तुम आइलैंड पर कहाँ से आए और कैसे। पर जिन्वू कहता है कि वो उन्हें बाद में बताएगा, उन्हें पहले हिल करना चाहिए। जिन्वू उन्हें समन करके एक शीशी दे देता है और उसे पीते ही सारे फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। जिन्वू वो दवाई चाहे को भी पिलाता है, पर चाहे पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि उसके सिस्टम के मुताबिक चाहे को नाजुक जगहों पर बहुत ज्यादा चोटें आई थी। जिन्वू को भी एहसास हो रहा था कि चाहे का ऑरा धीरे धीरे कम हो रहा है। जिन्वू कहता है कि उन्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वो रास्ता साफ करेगा। और सब तभी वहां पर और भी बहुत सारे आंट्स आ जाते हैं। उन्हें देख तो जिन्वू भी अब परेशान हो गया था। दूसरी तरफ चेयरमैन गो सभी इंटेल टीम के साथ इमरजेंसी मीटिंग करते हैं। वो बाकियों से स्ट्राइक टीम के हाल पूछते हैं, पर उन सभी को भी उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। आइलैंड पर सभी कॉमर्स बंद हो चुके हैं, पता नहीं क्या हुआ वहां पर। वो लोग जापानीज कमांड से भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। सिविलियन मीडिया ने भी ब्लैंक एंड के बाद कुछ नहीं देखा। चेयरमैन गो बहुत ही परेशान थे। उन्हें अपने बुढ़ापे और कमजोर दिल का इतना बुरा हाल कभी महसूस नहीं हो रहा था। उन्हें देख तो जिनचुल भी परेशान हो गया था। घर पर जिना टीवी चालू करने की कोशिश कर रही थी, पर पहले फिट कट हुआ और अब टीवी भी खराब हो गया। जिना काफी फ्रस्ट्रेट थी। उसकी मॉम उसे शांत रहने को भी कहती है, पर जिना शांत नहीं होती और अपने रूम में चली जाती है। अब वो वहां से ब्रॉडकास्ट देखेगी अपने फोन में। जापानीज टीम भी मुश्किल हालात में थी। जापानीज चेयरमैन को खबर मिल चुका था कि गोटो का सिग्नल भी कट हो चुका है। सिग्नल कट होने से पहले जो समझ आया, लगता है कि वहां एक ताकतवर दुश्मन आया था। लगता है कि गोटो भी मारा गया। चेयरमैन मात्सुमोटो बहुत ज्यादा गुस्से में था। गोटो मर गया, कितना बेकार आदमी था। आइलैंड पर आखिर चल क्या रहा है। उधर एग्रेस, आयरन, टैंक और टस्क उन आंट्स को लगातार मारे जा रहे थे, पर उन आंट्स की संख्या बहुत ही ज्यादा थी। इसलिए जिन्हों सोच रहा था कि वो उनकी संख्या को थोड़ा बढ़ा दे, लेकिन उनके सामने कैसे। पर जिन्वू ये इग्नोर करता है और बाकियों से टस्क के पीछे रहने को कहता है। पर जैसे ही जिन्वू उन आंट्स को अराइज करने के लिए उनके पास आता है, सभी आंट्स में खलबली मच जाती है। सभी आंट्स सर झुकाकर रास्ता साफ कर देते हैं। धीरे धीरे उनके करीब वही ब्लैक आंट बीरू आ रहा था। उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा था। बेक उसे देख शौक और डर दोनों जाता है। वो वापस आ गया, इसका मतलब गोटो मर गया। बीरू पास आकर जोर से चीखता है, फिर कहता है, बाहर कोई किंग नहीं था, क्या वो यहाँ है जिसे तुम लोग किंग कहते हो। जिन्हों को अब समझ आता है कि उसे गोटो के साथ भेजे हुए शैडोज फील क्यों नहीं हो रहे। अब वो भी धीरे धीरे बीरू के करीब जाने लगता है। बाकी लोग उसे रोकने की भी कोशिश करते हैं, पर जिन्वू कहाँ रुकने वाला था। वो भी अपना ऑरा निकालते हुए आंट किंग बीरू के सामने खड़ा हो जाता है। बीरू उससे पूछता है, क्या तुम ह्यूमन किंग हो। जिन्वू बड़ा स्वीटली जवाब देता है, हैं? वाह, एक बोलता हुआ कीड़ा। जोंगिन, बेक और बाकी सब डरे हुए थे। हंटर संग के लिए भी ये थोड़ा ज्यादा हो सकता है। बड़ी मुश्किल के बाद कैमरामैन कैमरा चालू करने में सफल हो जाता है। सिग्नल उसे मिल चुकी थी। फीड मिलते ही डायरेक्टर जल्दी से ब्रॉडकास्ट चालू करने को कहता है, बिना किसी डिले के, क्योंकि वो लोग पहले ही लेट हैं। डायरेक्टर भी इस सीन को देखकर सोच रहा था, हमारी किस्मत नहीं, इस लड़ाई का अंजाम इस आदमी पर निर्भर है। वो नजारा देख सभी हैरान हो जाते हैं। जिना भी काफी शौक में थी। उसने तो कहा था कि वो बस बाहर जा रहा है, फिर ये सब। लेकिन चेयरमैन गो जिन्वू को देखकर काफी एक्साइटेड और खुश दोनों हो जाते हैं।
पर जिनचुल कहता है कि आखिर वो उस आइलैंड पर पहुंचा कैसे, लेकिन चेयरमैन गो को इसकी चिंता नहीं थी। चलो उस पर भरोसा रखें। बीरू अपने मुक्के से जिन्वू को जोरदार मुक्का मारता है। वो मुक्का बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, इसलिए बेक, जोंगिन और बाकी डर जाते हैं। जिन्वू ने शायद उस आंट को कम समझा। तभी धूल हटता है और जिन्वू वहीं स्टिल खड़ा था। अब उसकी पारी थी। जिन्वू पहले तो अपने मैजिक फोर्स से बीरू को जकड़ लेता है, फिर उसे जोरदार मुक्का मारता है। स्ट्राइक टीम अब शॉक हो जाती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो सच में एक मैग टाइप है। उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। जिन्वू के हमले से बीरू झुका हुआ था, पर उसे कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि वो अपने बाहरी कवच के कारण बहुत ही ज्यादा सख्त था। अब बीरू फिर से सीधा खड़ा होता है और जिन्वू पर जोरदार हमला करता है, पर जिन्वू बचकर बीरू पर हमला कर देता है। पर बीरू को कुछ नहीं होता और वो फिर से जिन्वू पर मुक्का मारता है। ऐसा ही लगातार वो एक दूसरे पर लगातार मारने लग जाते हैं। बीरू भी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसे धकेला जा रहा था। तभी जिन्वू एक अच्छा सा मौका देखकर बीरू के पेट पर जोरदार मुक्का मारता है। बीरू फोर्स के कारण दूर जाकर गिरता है। अब वो अपने घुटने पर था। बीरू अब कहता है, कैसे? ये इंसान आखिर है कौन? फिर बीरू जल्दी से दौड़ते हुए जिन्वू पर मुक्के से हमला करता है, पर जिन्वू भी अपना मुक्का मारता है सेम टाइम पर, जिसके कारण दोनों मुक्के टकरा जाते हैं। फिर जिन्वू जल्दी से नीचे झुककर बीरू के मुंह पर जोरदार मुक्का मारता है। बीरू के मुंह से खून बहने लगा था, पर तभी बीरू अपना जीभ निकालकर जिन्वू को जख्मी कर देता है। उस जीभ में जहर था, जिसके कारण जिन्वू की हालत खराब होने लगती है। बीरू अपनी जीभ अंदर लेते हुए कहता है कि इसमें इस एरिया के समुद्री जीवों के जहर मिले हुए हैं और उसकी जादू उसकी ताकत को बढ़ा रही है। वो अब हिल भी नहीं सकता। तुम्हारा अंतिम समय आ गया, मर जाओ इंसान। फिर जिन्वू पर तगड़े वाला हमला करता है। सभी की उम्मीदें टूटने वाली थी। जापान की सेकंड टीम चेयरमैन मात्सुमोटो को बताती है कि उन्होंने कंफर्म किया है कि उनके 10 में से 7 हंटर्स मर चुके हैं। मात्सुमोटो अपने आधे से ज़्यादा हंटर्स खोने पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। ये तो एक बड़ी हार है। तभी सेकंड टीम कहती है कि उन्होंने आइलैंड के बीच में एक ताकतवर रीडिंग डिटेक्ट हो रही है। शायद वही मैजिक बीस्ट होगा जिसने गोटो को हराया। उन्हें लग रहा था कि वो बीस्ट गोटो से लड़ने के बाद जख्मी हो गया होगा, इसलिए वो अपने नेक्स्ट घर जा रहा है। ये सुन मात्सुमोटो को एक प्लान सूझता है। उन्हें कोरियन हंटर्स के सर्वाइवल कंफर्म नहीं है। अगर उन्होंने उस ताकतवर आंट को मार दिया तो बाकी छोटी मोटी रुकावटें होंगी, वो अभी भी उसे जीत सकते हैं। फिर वो उन्हें बचे हुए हंटर्स को रिकवर करने को कहता है। रिकवरी के बाद वो सेकंड स्ट्राइक टीम के साथ वापस उस आइलैंड पर जाएं। अब सिर्फ ब्रावो टीम बची थी। टवाटा को ऑर्डर मिलते ही वो बाकियों को भी बताती है कि उन्हें अब प्लान 9 के मुताबिक चलना है। पर होशिनो डरा हुआ था। वो चिल्लाते हुए कहता है कि उन्हें भागना चाहिए, वो लोग उस चीज को नहीं हरा सकते। टवाटा उसे संभालने को कहती है। अभी उनके पास कोई चॉइस नहीं है। फाइट के बीच सभी हैरान थे, क्योंकि जिन्वू को उस जहर से कुछ असर नहीं हुआ था। जिन्वू ने उस हमले को भी रोक दिया था। फिर जिन्वू बीरू के पेट पर जोरदार मुक्का मारता है। वो हमला बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। बीरू दूर जाकर गिरता है। जिन्वू को सिस्टम के डिटॉक्सिंग के कारण कुछ नहीं होता। जिन्वू को जल्दी बीरू को खत्म करना होगा, क्योंकि चाय की हालत खराब हो रही थी। जिन्वू जल्दी से दौड़कर बीरू पर हमला कर देता है, पर बीरू अपने पंख की मदद से उड़कर बच जाता है। फिर बीरू सोचने लग जाता है, जहर बेअसर है, ताकत का टेस्ट बेकार है, तो फिर? इतना कहकर वो भी अपनी ताकत के साथ बॉडी स्ट्रेंथ को भी बढ़ा लेता है। उसके सारे नाखून खंजर बन चुके थे। उसकी ताकत अब बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। पर जिन्वू जरा भी नहीं घबरा था और जल्दी से अपने एस रैंक डैगर को समन करता है। फिर क्या, वो बीरू पर टूट पड़ता है। पर बीरू भी ताकतवर था। वो जिन्वू पर अपने तलवारों के साथ टूट पड़ता है। जिन्वू और बीरू एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे थे। बीरू जिन्वू पर बर्फ से भी हमला करता है, पर जिन्वू उससे भी बच जाता है। वो दोनों लगातार खतरनाक वाला हमला एक दूसरे पर कर रहे थे। ये देख तो बीरू भी सोच में पड़ जाता है, मेरी स्पीड के बराबर, और फिर भी वो और तेज हो रहा है, ये कैसे मुमकिन है? वो दोनों एक दूसरे पर फुल पावर के साथ हमला कर रहे थे। दोनों की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी। ये देख के तो बेक भी पूरा हक्का बक्का हो गया था। दोनों ताकतवर थे, पर जिन्वू अच्छा मौका देखकर अपने दोनों डैगर्स को बीरू पर फेंकता है। बीरू तो बच जाता है, पर उसका ध्यान भटकते ही जिन्वू उसके पास आकर बीरू को लगातार मुक्के मारने लग जाता है अपनी फुल पावर से। पर तभी बीरू बिजली की तरह चार्ज हो जाता है और जिन्वू पर तगड़े वाला मुक्का मारता है। वो फिर अपने तलवार से जिन्वू को मारने ही वाला होता है कि तभी जिन्वू का फैटल स्ट्राइक फुल अपग्रेड हो जाता है पूरे मैक्स लेवल पर। जिन्वू को जैसे ही पता चलता है, वो अपनी फुल स्पीड में बीरू के दोनों हाथों को काट देता है।
यहाँ तक कि अब बीरू को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। वो खुद को बचाने के लिए जिन्वू के सामने बर्फ का पहाड़ बना देता है और फिर खुद को रीजनरेट करके वहां से भागने लग जाता है। पर जिन्वू ऐसे कैसे उसे जाने देता। वो तेजी से उसके पास आकर गोल गोल घूमकर बीरू को बहुत बुरी तरह मारता है। बीरू के दोनों हाथ और दोनों पैर कट चुके थे। वो डरते हुए बस सोच रहा था, ये इंसान है कौन। फिर जोर से चिल्लाकर अपने सभी आंट्स को जिन्वू को मारने को कहता है। पर जिन्वू अपने भी सोल्जर्स को समन कर लेता है। फिर जाकर होती है एक भयानक युद्ध का शुरुआत। जिन्वू के सारे जनरल्स, ईग्रिस, आयरन, टैंक, टस्क और उसके भी जनरल्स और यहाँ तक कि काइसल भी मिलकर उन सभी आंट्स को चुन चुन कर मार देते हैं। ये सब नजारा देख बीरू सोच रहा था, ये कैसे मुमकिन है। मेरा जन्म सबसे ताकतवर होने के लिए हुआ था। मैं सबको खा जाता हूँ और भी ताकतवर हो जाता हूँ। मुझे किंग होना चाहिए था। और अब तभी आग में से चिरवू निकलकर उसके पास आ जाता है। भागो, मुझे भागना होगा। मुझे जिंदा रहने के लिए भागना होगा। फिर जल्दी से अपने आप को रीजनरेट करके वहां से उड़कर भागने लग जाता है। पर जिन्वू सामने ही खड़ा हुआ था। वो बीरू को अपने मैजिक से पकड़कर जमीन पर जोर से मारता है। जिन्वू की आंखें उसे ही घूर रही थी। उसे देख बीरू रेंगता हुआ वहां से भागने लग जाता है। जल्दी जल्दी, मुझे जल्दी दूर जाना होगा। पर जिन्वू जल्दी से उछलकर दोनों डैगर्स को समन करके बीरू पर लगातार हमला करना शुरू कर देता है। हमला इतना ज्यादा ताकतवर था कि बीरू वहीं पर ढेर हो जाता है। जिन्हों ने आंट किंग बीरू को हरा दिया था। उसके मरते ही सारे आंट्स वहां से भागने लग जाते हैं। सभी खुश थे क्योंकि आखिर वो लोग जीत ही गए। पर चाहे का ऑरा धीरे धीरे कम हो रहा था। आखिरी उम्मीद सोचकर जिन्हों एलेक्सियर ऑफ लाइफ भी चाहे को पिलाता है, पर वो भी काम नहीं करता क्योंकि सिस्टम के मुताबिक सब्जेक्ट की कंडीशन ड्रग की वजह से नहीं हुई थी, इसलिए ये इनफेक्टिव है। उन्हें आइलैंड से जल्दी निकलना होगा। लेकिन जिन्वू एक्सचेंज भी यूज नहीं कर सकता था क्योंकि अभी भी 3 घंटे नहीं हुए थे। क्यों, कुछ और नहीं है जो मैं कर सकता हूँ?